खिलाफ जो अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है वो पूरी तरीके से एक बड़ा प्रश्न चिन्ह कार्यशैली पर नजर आता है। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पंजाब से बड़ी खबर है जहां पर रिटायर्ड एसपी समेत 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 32 साल पहले 7 लोगों का फेक एनकाउंटर किया था, ये बड़ी जानकारी है। मामले में 10 पुलिस वालों पर केस चला था, मामला पूरा चला था और 32 साल बाद पीड़ित परिवारों को इंसाफ जाकर मिला है। तो मोहाली की सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ये बड़ा जजमेंट दिया है। दरअसल आपको बताएं कि पंजाब से आज की सबसे बड़ी और अहम खबर है, सबसे बड़ी जानकारी है। यहाँ पर मोहाली सीबीआई कोर्ट ने 1993 के तरन तारण फर्जी एनकाउंटर मामले में 5 पुलिस अधिकारियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। इन अधिकारियों पर हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप थे। अदालत ने माना है कि पुलिस ने 7 युवकों को अवैध हिरासत में लेकर उनकी हत्या की और एनकाउंटर दिखाने की कोशिश की, यानी मुठभेड़ दिखाने की कोशिश की। 1993 में हुए फर्जी एनकाउंटर मामले में पीड़ित परिवारों को 32 साल बाद यह न्याय मिला है। तो देखिए, देर से सही लेकिन 32 साल बाद पीड़ित परिवारों को न्याय मिला है, जिन्होंने एक लंबी लड़ाई न्याय के लिए लड़ी, संघर्ष किया। एक लंबा संघर्ष करने के बाद अब उन्हें न्याय मिला है। तो पंजाब में फर्जी एनकाउंटर्स जिसमें 5 को उम्र कैद की सजा दी गई है और ये आरोप लग रहे थे पुलिसकर्मियों पर कि उन्होंने अवैध तरीके से 7 युवकों को अपनी हिरासत में लिया और फिर उनकी हत्या की और उसे एनकाउंटर दर्शाया, उसे मुठभेड़ दर्शाया। लेकिन हकीकत कुछ और। इसके लिए उन परिवारों ने लंबी लड़ाई लड़ी, उन परिवारों का लंबा संघर्ष इसके पीछे रहा, जिसमें आज उन पीड़ित परिवारों को न्याय मिला है। 32 साल बाद पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिला है। फर्जी एनकाउंटर, लेकिन पुलिस ने डर फैलाने की कोशिश के साथ क्या ये पूरा फर्जी एनकाउंटर किया था, अब भी ये बड़ा सवाल है। तो देखिए, 32 साल पहले तरन तारण में 7 युवकों को अवैध तरीके से हिरासत में लेकर एनकाउंटर दिखाने के लिए उनकी हत्या कर दी गई, पुलिस हिरासत में ही। और आप ये समझिए कि कितना बड़ा लूपहोल है और कितनी बड़ी कार्यशैली को लेकर एक सवाल खड़े होते हैं। पुलिस जो जनता के लिए न्याय दिलाने का काम करती है, और जब वही अन्याय करने लगे और जब वही अन्याय के एक बड़े प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ जाए, तो आप ये समझिए कि कहां पर पुलिस की कार्यशैली खड़ी है। तो 32 साल बाद पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिला है। हालांकि मोहाली की सीबीआई कोर्ट की ओर से ये बड़ा जजमेंट, ये बड़ा फैसला लिया गया। इसी पर अधिक जानकारी देंगे जसबीर, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जसबीर, सीधे आप ही का रुख करते हुए, 32 साल पहले तरन तारण में 7 युवकों को अवैध तरीके से हिरासत में लिया जाता है। फिर पुलिस अपना डर दिखाने के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए फर्जी एनकाउंटर करती है। लेकिन अब लंबा संघर्ष, लंबी लड़ाई, और इस लड़ाई की आज हम तस्वीर देख रहे हैं कि उन 32 साल बाद उन पीड़ितों को, उन परिवार वालों को न्याय मिला है। जसबीर, आवाज मिल रही है आपको? जसबीर, ये पूरा लंबा संघर्ष उन पीड़ित परिवारों के लिए, ये पूरी लंबी लड़ाई, चूंकि आज सीबीआई कोर्ट ने फैसला दिया है और ये एक बड़े न्याय की तस्वीर भी पेश करता है। लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर सवाल है कि अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपनी दहशत, अपना डर बैठाने के लिए और अपने नंबर गेम में आगे बढ़ने के लिए फर्जी एनकाउंटर्स कर दिए गए। बिल्कुल, आपको बता दें ये मामला पंजाब के उस समय का है जब पंजाब में आतंकवाद का दौर चल रहा था। तो तब पुलिसकर्मी अपनी प्रमोशन लेने के लिए अक्सर ऐसा किया करते थे कि निर्दोष लोगों को पकड़ कर वो उनका एनकाउंटर दिखाते थे और एनकाउंटर दिखाने के बाद अपनी प्रमोशन लेते थे। सो ये लगभग 32 साल पहले का ये मामला है जिसमें 10 पुलिसकर्मियों को सजा दी गई थी और जिसमें अभी 5 जीते हैं और ट्रायल के दौरान 5 की मौत हो चुकी है। और कल सीबीआई ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसमें उन लोगों का कहना है कि 32 साल उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है, क्योंकि जब उन लोगों को पकड़ा गया, 7 लोगों को पकड़ा गया और फर्जी उनका एनकाउंटर किया गया। एनकाउंटर करने के बाद पुलिस वालों ने ये सोचा कि बड़े आसानी से हम ये जता देंगे कि ये आतंकवादी थे और हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा। पर परिवार वालों ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद आज जो फैसला सामने आया, तो 5 जो, जिसमें एक एसएसपी, एक डीएसपी और 2 एएसआई और एक इंस्पेक्टर था, तो 5 लोग अभी जो जिंदा है उनको उम्र कैद की ये सजा दी गई है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है।
पीड़ित परिवारों की ओर से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है या आपने बात करने की कोशिश की गई हो? बिल्कुल बात की है पीड़ित परिवार से, ग्राउंड जीरो पे भी हमने बात की है। उनका कहना है कि हमने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, हमारे परिवार खत्म हो चुके हैं और वो सरकार से डिमांड भी करते हैं जो जिन परिवारों के उनके बच्चे मरे थे या उनके आगे बच्चे हुए हैं तो उनको सरकारी नौकरी दी जाए, जहां हमारा रहने सहने का कोई भी बंदोबस्त नहीं है, क्योंकि जो हमारे लोग मरे थे वही परिवार का पालन पोषण करते थे और हमारे पास कोई भी ऐसा साधन नहीं था जो रोजी रोटी कमा सके। सो सरकार को वो गुहार भी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि फर्जी एनकाउंटर जो पुलिस वाले ने किया है उसकी वजह से सरकार को हमें कोई मुआवजा देना चाहिए। यानी सरकार से आर्थिक मदद और नौकरी की मांग पीड़ित परिवार कर रहे हैं और ये लाजमी भी है, ये जाहिर भी है। लेकिन हम अगर पुलिस की कार्यशैली की बात करें कि आतंकवाद का दौर था और आतंकियों को पकड़ने के लिए, अपना नंबर दिखाने के लिए, प्रमोशन के लिए अवैध तरीके से कुछ लोगों को हिरासत में लिया जाता है, फिर उनका हत्या कर दी जाती है और उसे दिखा दिया जाता है कि साहब लीजिए हमने एनकाउंटर कर दिया है और 7 आतंकियों को ढेर किया है। अपने नंबर उस वक्त बढ़ा लिए जाते हैं, लेकिन फिर पूरे मामले को लेकर आवाज़ उठाई जाती है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लूप होल की तरफ भी इशारा करता है, कार्यशैली पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि पुलिस तो न्याय दिलाने के लिए होती है। अब अन्याय को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह पुलिस की कार्यशैली पर ही खड़ा हो जाए तब क्या किया जाए? बिल्कुल, मैंने जैसे आपको बताया कि एक समय पंजाब में ऐसा दौर था कि पंजाब में बहुत ज्यादा आतंकवाद था और आतंकवादियों को खत्म करने में हालांकि पंजाब सरकार के पुलिस अफसरों ने ओरिजिनल भी आतंकवादी मारे हैं, पर कई पुलिस अफसर जिनकी आपस में कई रंजिश थी तो उठा कर उन्होंने लोगों को पकड़ा और पकड़ के फर्जी उनका एनकाउंटर दिखाया, जिसको लेके ये सामने आपके दिखाया और 7 लोगों को उन्होंने फर्जी पकड़ा और एनकाउंटर दिखाया और अपनी प्रमोशन लेने का उन्होंने प्रयास किया। पर जो इनके परिवार वाले हैं उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और लड़ाई लगभग 32 साल लड़ी और लड़ाई के बाद अब जो फैसला है तो परिवार वाले बड़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कहते हैं इतने साल लड़ने का जो सरकार के जो नुमाइंदे थे उनके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, पर जुडिशियल सिस्टम अभी भी हिंदुस्तान का बहुत अच्छा है जिसकी वजह से हमें ये न्याय मिला है। सो कहीं ना कहीं पुलिस वाले का अगर हम बात करें आतंकवाद की दौर की तो काफी एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर देखने को मिलते थे। जी ठीक है जसबीर, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी को